हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 7 चैप्टर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, सिंपल इक्वेशंस। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल इक्वेशंस क्या मीनिंग है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सारी वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे। A mathematical equation that represents the relationship of two expressions on either side of the sign, it mostly has one variable and equal to symbol। देखिए, ये सिंपल इक्वेशंस मींस एक ही वेरिएबल होगा। वेरिएबल का यहाँ क्या मतलब है, वेरिएबल को आप ऐसे समझिए x है, इसकी वैल्यू हर क्वेश्चन के लिए चेंज होती रहेगी, इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। ये चेंज होता रहता है। तो इक्वेशन कैसी होगी, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 5x इक्वल टू 100 लिख दिया। तो ये सिंपल इक्वेशन है हमारी। इसमें एक वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ वैल्यू है और राइट हैंड साइड में भी कुछ वैल्यू है। तो LHS भी होगा, RHS भी होगा, इक्वल का साइन भी होगा और एक स्पेशल वेरिएबल भी होगा। ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इक्वेशंस। दूसरे टर्म्स में इनको हम ये भी कह सकते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल की जो इक्वेशंस होती है इनको ही हम सिंपल इक्वेशंस कहते हैं। क्लियर। तो ऐसे देखिए, एक और हमें दिया हुआ है 5x इक्वल टू 50 लिखा हुआ है, ये भी हमारी सिंपल इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, x की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होता है। यही हमारा सॉल्यूशन होता है कि x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए आपको इतनी सी चीज सिखा देता हूं। देखिए, अगर मैं यहां लिख देता हूं a मल्टीप्लाई b इक्वल टू c लिखा हुआ है, अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो इस b को मुझे उधर भेजना पड़ेगा। b जब भी लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट आएगा तो इधर जो चीज मल्टीप्लाई में है उधर जाएगी तो वो चीज डिवाइड में हो जाएगी। तो अगर a की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा c, और b कहां चला जाएगा, डिवाइड में। यानी b इधर से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में, और डिवाइड उधर जाके किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। ये चीज हमें ध्यान रखना है। क्लियर। ये तो आपको पता ही होगा, प्लस वाली चीज उधर जाके माइनस हो जाती है और माइनस वाली चीज उधर जाके प्लस हो जाती है। सिंबल चेंज हो जाते हैं, इधर माइनस में है उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाके माइनस, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई। ये चार बातें हमें ध्यान रखनी है, प्लस माइनस वाली बता दी और मल्टीप्लाई डिवाइड, इनका आपस में चेंज होते हैं, ये आपस में चेंज होते हैं। क्लियर। चलें फिर आगे, चलिए चलिए। The word variable means something that can vary। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरी करने का मतलब चेंज होती रहती है, इसको हम चेंज बोलते हैं। वेरी का मतलब चेंज, दैट इज चेंज। A variable takes on different numerical values, its value is not fixed। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, हर क्वेश्चन के लिए अलग होगी, चेंज होती रहेगी। Variables are denoted usually by letters of the alphabet such as x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z ले सकते हैं, l m n, कुछ भी, मतलब a b c, a से लेके z तक आप किसी भी चीज को वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, पहला एग्जांपल हमारे सामने है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हमें ये सीखनी होती है कि स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये चीज हमें सीखनी है। देखो ये क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11, यानी x का 3 टाइम्स कीजिए। देखिए x का 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 3x। उसमें किसको ऐड करना है, 11 को ऐड करना है। तो सम है ना 3x और 11 का सम, तो सम कैसे होगा, ऐसे होगा। तो x का 3 टाइम्स कर दीजिए और 11 को उसमें ऐड कर दीजिए। ये हमने ऐड कर दिया, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 32 के बराबर हो जाएगा, यानी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32। तो ये पहले क्वेश्चन की हमारी इक्वेशन बन गई है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन आप खुद बना के बताइए क्या बनेगी, जल्दी से बताइए। ये कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ए नंबर, यानी किसी नंबर का 6 टाइम्स लीजिए। ये लीजिए 6 टाइम्स मैंने किसी नंबर का ले लिया, यानी 6x हो गया। इसमें से किसको माइनस करना है, 5 को माइनस करना है। तो 5 माइनस कैसे हो जाएगा, इसमें से 5 माइनस करना है, ये लीजिए 5 माइनस कर दिया, और वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू गेट, हमें क्या मिलेगा, 7। तो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 7 के हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन कि 6 टाइम्स किसी नंबर का है, उसमें से 5 माइनस कर दिया तो रिजल्ट क्या आ गया, 7 आ गया। रिजल्ट जो भी आएगा वो इक्वल टू के बाद आएगा। क्लियर। चलिए ऐसी थर्ड इक्वेशन देखिए क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है 1/4 ऑफ m, पहले इतना ही पढ़िए,
1/4 ऑफ m, यानी m का 1/4 कैसे निकलेगा, यानी m का 1/4 निकालना है तो m/4 लिख दीजिए, ये m का 1/4, m का हाफ निकालना है तो m/2, m का 1/3 निकालना है तो 1/3 इंटू m, यानी m/3 ऐसे। तो m का 1/4 हमने निकाला, इज 3 मोर देन 7, ये 7 से 3 ज्यादा है, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 से 3 ज्यादा कर दीजिए, यानी 7 में 3 ऐड कर दीजिए, ये हमारी इक्वेशन बन गई नंबर 3। आगे चलते हैं, फोर्थ इक्वेशन क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़िए जरा। ये कहता है 1/3 ऑफ ए नंबर, पहले 1/3 निकालिए नंबर का। 1/3 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए x कोई नंबर है, उसका 1/3 निकालना है तो x/3 हो गया, +5, उसमें +5 कर दीजिए, +5 कर दीजिए, इसमें +5 कर दिया। अब कह रहा है इज 8, इज जब भी आए मतलब वो रिजल्ट की बात कर रहा है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी रिजल्ट कैसे लिखते हैं, इक्वल टू लिख के 8 लिख दीजिए, ये लीजिए हमारी इक्वेशन बन गई। तो स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपसे इक्वेशन नहीं बनेगी तो फिर सॉल्व क्या करोगे, जब इक्वेशन ही गलत बना दोगे तो फिर आंसर भी गलत आएगा। इक्वेशन सही से बना लोगे, उसके बाद सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे देना हमें, कि स्टेटमेंट से इक्वेशन हमसे बन रही है या नहीं बन रही है, इस पे हमें अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि हमारी इक्वेशन एकदम सही बने, फिर आंसर अपने आप सही आ जाएगा। क्लियर, तो ज्यादा फोकस वाली चीज ये है कि स्टेटमेंट से इक्वेशन हम सीखें, ये प्रैक्टिस से आती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी समझ में आएगा। क्लियर, चलें आगे। चलिए एग्जाम्पल 2 कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब ये इक्वेशन दी है, इससे हमें स्टेटमेंट बनाना है। तो देखिए स्टेटमेंट बनाना तो बहुत आसान है। ये कह रहा है x में से 5 माइनस कर दीजिए, हम क्या लिखेंगे, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, यानी हमने क्या लिखा है कि x में से 5 को माइनस कर दीजिए, हमने ये लिखा है एक नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रिजल्ट क्या है 9 है, तो हम क्या लिख देंगे, यू गेट 9, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई, सॉरी स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट से इक्वेशन, इक्वेशन से स्टेटमेंट, दोनों चीजें हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्लियर, चल सकते हैं आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है 5p इक्वल टू 20, ये हमें स्टेटमेंट लिखना है, इसका इक्वेशन हमारे सामने है, यानी हमें क्या दिख रहा है, p को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख लो या ऐसे लिख दो, 5 टाइम्स ए नंबर इज 5 टाइम्स ए नंबर इज कितना है, इज का मतलब रिजल्ट, अब रिजल्ट कितना है 20, इज 20, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या दूसरे टर्म्स में आप ऐसे लिखना चाहते हो इफ करके, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 अगर किसी नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 इंटू पी कर दिया, इक्वल टू 20 है, तो हम क्या लिखेंगे, यू गेट 20। ये दो तरीके हैं लिखने के, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों का ही मतलब ये है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, इफ करके लिखिए या डायरेक्ट लिखिए, आपकी मर्जी है कैसे भी लिखिए, आसान है मेरे ख्याल से। अब इससे वापस ये बनाने की कोशिश भी आपको करनी है, यानी दोनों तरफ आपको आना चाहिए, इक्वेशन से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से वापस इक्वेशन, ये आपको अच्छे से सीखना है, उसके बाद सॉल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए 3n + 7 = 1 लिखा हुआ है, क्या करेंगे इसको देखिए, इफ 7 इज एडेड, 7 ऐड करना है किसमें, 2, थ्राइस ए नंबर, यानी 3 टाइम्स ए नंबर, यू गेट, कितना रिजल्ट मिलेगा जल्दी से बताइए, रिजल्ट क्या है 1। तो किसी नंबर का 3 टाइम्स कीजिए, उसमें 7 ऐड कीजिए, रिजल्ट आना चाहिए 1। तो 7 इज एडेड टू थ्राइस ए नंबर, यू गेट 1, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, बड़ा सिंपल है स्टेटमेंट।
कर सकते हैं आप ऐसा? चलें आगे, चलिए। m/5 माइनस 2 इक्वल टू 6, बड़ा सिंपल है। देखिए पहले तो m/5 है, फिर उसमें से 2 माइनस किया है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, फ्रॉम m में से 2 निकालना है या m/5 में से 2 निकालना है, हमें m/5 यानी कि पहले m का 1/5 भी तो निकालेंगे, तो 2 सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, फ्रॉम 1/5 ऑफ ए नंबर। 1/5 मतलब क्या हो गया, m/5, 1/5 ऑफ ए नंबर, यानी 1/5 ऑफ नंबर मतलब हो गया m/5। इसमें से हमने क्या माइनस किया, 2 माइनस किया, तो रिजल्ट क्या मिला, 6। यू गेट 6। ये लीजिए हमारा स्टेटमेंट कि 2 माइनस करना है 1/5 में से और रिजल्ट आ जाएगा 6। ये बड़ा ही सिंपल हमने लिख दिया है। चल सकते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 3 हमें क्या कहता है, ये कहता है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। हमें एक सिचुएशन देखनी है, राजूज फादर्स एज इज 5 years more than 3 times Raju's age. Raju's father is 44 year old. Set up an equation to find Raju's age. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले वेरिएबल मान लेते हैं, लेट राजू's एज इक्वल टू एक्स। राजू की एज को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राजू के फादर की एज जो है ना, वो 5 year मोर देन 3 टाइम राजू की एज है। देखो राजू's फादर एज, राजू के फादर की एज क्या है, 3 टाइम राजू की एज कर दीजिए और उसमें 5 year और ऐड कर दीजिए। राजू की एज है एक्स, उसका 3 टाइम करो पहले, तो ये हो गया 3 टाइम, और उसमें क्या ऐड करना है, उससे भी 5 साल और ज्यादा है, उसमें 5 साल ऐड कर दीजिए, ये लीजिए 5। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब राजू के फादर की एज हमें क्या दी हुई है, 44 इयर्स दी हुई है, तो 44 ईयर तो हो गया राजू के फादर की एज, और वो किसके इक्वल होगी, 3x प्लस 5 के इक्वल होगी। ये लीजिए हमारे पास इक्वेशन बन गई। इससे हमें x फाइंड करना है। x कौन है, x राजू की एज है, ऐसे करके राजू की एज निकल जाएगी। इसको सॉल्व करना आपको बड़े आराम से आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है देखो, करके बता देता हूं। देखो ये +5 इधर है, पहले तो +5 को उधर भेजो, 3x को अकेला करो, तो 3x को अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x है, इधर 44 है, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये लीजिए प्लस की जगह मैंने कर दिया माइनस। अब 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 39। अब इससे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 39, ये जो x के साथ 3 है ये मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में ले जाइए 3 को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 3 जा 39। ये लीजिए मेरा आंसर हो। तो क्वेश्चन पढ़ के पहले इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन को फिर सॉल्व करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इक्वेशन सही बनाओगे तो सॉल्यूशन बड़ा आराम से आपका आ जाएगा। क्लियर, चल सकते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए एग्जांपल 4 क्या कह रहा है हमें, देखिए ये कहता है शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। देखिए शॉपकीपर है, वो मैंगोज बेच रहा है, 2 टाइप के बॉक्स है, 1 स्मॉल एंड 1 लार्ज, एक छोटा बॉक्स है एक बड़ा बॉक्स है। ए लार्ज बॉक्स कंटेन्स as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes. Set up an equation which gives the number of mangoes in each small box. The number of mangoes in large box is given to be 100. चलिए बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हमें जो निकालना है उसको x मानना है। हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर, हमें फाइंड करना है सेट अप इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज है ये हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे लेट मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स इक्वल टू x। हमने ये मान लिया कि छोटे बॉक्स में x मैंगोज है। अब ये क्या कर रहा है, मैंगोज इन
लार्जर बॉक्स, लार्जर बॉक्स में कितने मैंगोज है, हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। देखते हैं क्या लिखा है। इसने लिखा है लार्ज बॉक्स के अंदर क्या है, 8 स्मॉल बॉक्स आने चाहिए। पहली बात तो एक स्मॉल बॉक्स में x है, तो 8 स्मॉल बॉक्स में कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे। इतने मैंगोज तो आगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहा है क्या, प्लस 4 लूज मैंगोज भी आ रहे हैं, तो प्लस 4 और मैंगोज डाल दीजिए। यानी एक बड़े बॉक्स में छोटे वाले 8 बॉक्स आ गए, प्लस 4 एक्स्ट्रा मैंगो आ गए। और लार्जर बॉक्स में कितने मैंगोज हैं, 100 है। यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ दी हुई है 100, और ये किसके इक्वल होगी, 8x प्लस 4। ये लीजिए हमारी इक्वेशन तैयार होगी। इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, मैंने बताया था कैसे सॉल्व होगी। ये +4 है, इधर भेज दीजिए। यहाँ क्या बन जाएगा, 100 माइनस 4 इक्वल टू 8x। अब इसको सही से लिखूं तो 8x इक्वल टू 96। अब इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ये 96, ये 8 नीचे चला जाएगा। ये लीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ये हमारा आंसर हो गया। इक्वेशन कैसे बने, जो चीज फाइंड करनी है पहले उसको x लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए दोबारा से और देखिए कि इक्वेशन, जो स्मॉल बॉक्स को हमने 8 मान लिया, तो लार्ज बॉक्स के लिए इक्वेशन की लाइन लिखी हुई है वो ये रही, यहां से लेके और इस लाइन को अच्छे से पढ़िए तो आपसे नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी। वो नेक्स्ट इक्वेशन बनाई, फिर इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, ये वैल्यू यहाँ पे लिखिए और इक्वेशन आपकी कंप्लीट होगी। फिर सॉल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो ठीक है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब तक एक बार आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे इक्वेशन से आप स्टेटमेंट बना सकते हैं एंड स्टेटमेंट से कैसे आप इक्वेशन बना सकते हैं। उसके बाद अब हम जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम अगली एक्सरसाइज में फटाफट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।